क्या केवल विवाह के बाहर किसी से शारीरिक संबंध बना लेना ही चरित्रहीनता है, या फिर अपने जीवन साथी के साथ रहते हुए मन में किसी और के लिए प्रेम और जगह बना लेना भी उतना ही बड़ा विश्वासघात है? आखिर धोखा क्या है, शरीर का या मन का? इन सवालों का जवाब हर व्यक्ति अलग अलग देगा। लेकिन आज की कहानी भी इसी गहरे अंतर्द्वंद्व से शुरू होती है। इस विषय को शरद चंद्र ने अपनी लेखनी में किस तरह प्रस्तुत किया है, चलिए शुरू करते हैं कहानी। सौदामिनी नाम मेरे पिता का दिया हुआ है। मैं प्राय सोचती हूं, उन्होंने मुझे 2 वर्ष से अधिक तो देखा ही नहीं था। फिर कैसे मेरे भीतर और बाहर दोनों को मिलाकर ऐसा नाम रख गए। ऐसा लगता है मानो एक छोटे से बीज मंत्र में उन्होंने मेरे समूचे भावी जीवन का संकेत लिख दिया था। रूप, हां, वो मुझे मिला है, ये मैं जानती हूं। पर नहीं, वही मेरा सर्वस्व नहीं है। रूप को तो दिखाया जा सकता है, यदि संभव होता तो इसी क्षण आपको दिखा देती। रूप पर गर्व करने के अतिरिक्त मेरे पास और क्या है? कुछ भी तो नहीं। मेरी आयु 19 वर्ष है। बाहर से देखने पर शायद कोई मुझे उससे अधिक की न समझे, पर मेरे भीतर, वहां तो जैसे एक बूढ़ी स्त्री अपनी 19 वर्षों की सूखी हड्डियां और जीवन भर का क्लांत अनुभव लेकर बैठी है। यदि उसे देख पाते तो न जाने कितनी देर तक भय से सिहरते रहते। उस दिन की बात आज भी स्मरण आते ही लज्जा से सिर झुक जाता है। पर उस दिन जो कुछ मैंने उस कोरे कागज पर लिख दिया था, आज वही सब मुझे कहना होगा। नहीं तो मेरे भीतर बोलने का साहस ही कहाँ बचेगा। दूसरी लड़कियों की भांति मैंने भी अपने पति को विवाह मंत्रों के माध्यम से ही पाया था। फिर भी न जाने क्यों मेरा मन उन्हें स्वीकार न कर सका। उसका जो मूल्य मुझे चुकाना पड़ा, वैसा दंड मैं अपने सबसे बड़े शत्रु के लिए भी कभी न चाहूं। मेरे नारी जीवन का सबसे बड़ा दुख है, आज मेरे पास अपने सुख को संभाल कर रखने का स्थान नहीं, पर दुख को रखने की भी कोई जगह दिखाई नहीं देती। प्रभु, मेरे शरीर का प्रत्येक कण दिन रात जैसे पुकारता रहता है, अरी अस्पृश्या, अरी पतिता, अब हमें और मत जलाओ, हमें मुक्ति दो ताकि हम एक बार मरकर जी सके। लेकिन रहने दो वो सब बातें। मेरे पिता का देहांत हो गया। तब मेरी मां मुझे, जो उस समय केवल 1 वर्ष की थी, लेकर अपने मायके चली आई। मेरे मामा की कोई संतान नहीं थी। घर भले ही संपन्न न था, पर मेरे लालन पालन और स्नेह में कभी कोई कमी नहीं रहने दी गई। बड़ी होने तक मैंने उनके पास बैठकर न जाने कितनी अंग्रेजी और बंगला की पुस्तकें पढ़ डाली थी। किंतु मेरे मामा घोर नास्तिक थे। देवी देवताओं को वे बिल्कुल नहीं मानते थे। घर में कभी पूजा, अर्चना, व्रत या कोई धार्मिक अनुष्ठान होते मैंने नहीं देखा। ऐसी बातों से उन्हें घोर विरक्ति थी। हां, वे अपने को नास्तिक नहीं कहते थे। उनका कहना था कि वे अज्ञेयवादी, अग्नोस्टिक। पर आज सोचती हूं, वो भी एक बड़ा छल था। जिसने ये शब्द गढ़ा होगा, उसने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनी छोटी सी चालाकी के पीछे एक और बड़ा दार्शनिक पर्दा खड़ा कर दिया होगा। उस समय मैं इन बातों को कहां समझती थी। पर एक बात अवश्य थी, शून्य की अपेक्षा रेत पर पदचिह्न अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। मेरे मामा भी कुछ वैसे ही थे। मेरी मां चोरी छिपे जो पूजा पाठ करती थी, उसका पता मेरे अतिरिक्त किसी और को नहीं था। मां चाहे कुछ भी कहें, पर मैं तो मामा के विचारों से पूरे मन से सहमत थी। आज भी याद है, जब कोई साधु या सन्यासी हमारे द्वार पर आ खड़ा होता तो मैं दौड़कर मामा को बुला लाती। फिर वे उनसे ऐसी दिलचस्प बहस और विनोद आरंभ कर देते कि बेचारे साधुओं के लिए वहां से निकल भागना कठिन हो जाता। मैं ताली बजाकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। इसी प्रकार हमारे दिन हंसी खुशी बीत रहे थे। हां, मां कभी कभी बहुत चिंतित हो उठती। गंभीर स्वर में मामा से कहती, दादा, सौदामिनी दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही है। अब इसके लिए कोई वर ढूंढने का विचार भी करोगे या नहीं? मामा हंसकर कहते, अरे मृणी, तेरी बेटी ने अभी 12 वर्ष भी पूरे नहीं किए और तू अभी से विवाह की चिंता करने लगी।
साहब लोगों की लड़कियां तो इस उम्र में। मां लगभग रोते हुए उत्तर देती, दादा, साहब लोगों की बात क्यों करते हो? हम तो साहब नहीं हैं। तुम चाहे देवी देवताओं को न मानो, वे तुमसे लड़ने नहीं आएंगे। पर इस समाज और पड़ोस के लोगों का क्या करोगे? उनकी बातें कैसे रोकोगे? मामा हंसकर कहते, चिंता मत करो बहन, मैं सब जानता हूं। जैसे तुझे अपने विचारों से जीत लिया है, वैसे ही एक दिन इस निकम्मे समाज को भी जीत लूंगा। मां भारी मन से बड़बड़ाती हुई वहां से उठ जाती थी। मामा उनकी बातों पर ध्यान तो नहीं देते थे, पर न जाने क्यों मुझे बड़ा भय लगता था। मन ही मन मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मामा चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करें, अंत में वे मुझे मां की इच्छा से बचा नहीं सकेंगे। मैं विवाह की बात से इतना डरने क्यों लगी थी, यह भी बता दूं। हमारे गांव के पश्चिमी किनारे पर एक बड़ा नाला था, जो बरसात के दिनों में नदी का रूप ले लेता था। उसके दोनों किनारों पर केवल 2 ही घर थे, एक हमारा और दूसरा गांव के जमींदार बिपिन मजूमदार का। मजूमदारों का परिवार जितना धनी था, उतना ही प्रभावशाली और दुर्दांत भी। गांव के भीतर और बाहर उनके प्रताप की धूम थी। नरेन उसी वंश का इकलौता उत्तराधिकारी था। आज अपने मुंह से ये सबसे बड़ा झूठ स्वीकार करते हुए मुझे कैसी पीड़ा हो रही है, ये मेरे अंतर्यामी के अतिरिक्त और कौन जान सकता है। पर उस समय मुझे सचमुच यही विश्वास था कि मैं नरेन से प्रेम करती हूं। वो प्रेम मेरे मन में कब अंकुरित हुआ, मैं नहीं कह सकती। नरेन कलकत्ता में बीए की पढ़ाई करता था। छुट्टियों में घर आने पर वह प्रायः किसी बहाने मामा के पास आ बैठता। उन दिनों पढ़े लिखे लोगों में अज्ञेयवाद, अग्नोस्टिसिज्म पर चर्चा करना जैसे एक फैशन था। दोनों अधिकतर उसी विषय पर बहस किया करते थे। कई बार मामा अपनी विद्वत्ता का परिचय देने के लिए नरेन बाबू को उत्तर देने हेतु मुझे बुला भेजते। अनेक बार तो संध्या ढलते अड़ते रात हो जाती, पर उन दोनों की बहस का कोई निर्णय नहीं निकलता था। फिर भी प्राय जीत मेरी ही होती थी। आज मैं उसके कारण से भी अनभिज्ञ नहीं हूं। बहस के बीच बीच में नरेन अचानक रुककर मामा की ओर गहरे विस्मय से देखते हुए कह उठता, अच्छा ब्रजबाबू, इतनी कम उम्र में इतनी गंभीर विद्वत्ता और तर्क करने की ऐसी अद्भुत क्षमता, क्या आपको सचमुच ये एक असाधारण बात नहीं लगती? और मैं गर्व से सिर ऊंचा कर लेती, अरे अभागिन, उस दिन वह सिर सदा के लिए झुककर मिट्टी में क्यों न मिल गया? मामा हंसकर कहते, क्या बताऊं नरेन, ये तो केवल सीखने की क्षमता है। पर मुझे उन बहसों में उतना आनंद नहीं आता था जितना नरेन बाबू के मुख से उनकी कॉलेज जीवन की बातें सुनने में आता था। उनकी बातें समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती थी, और मेरी उत्सुकता की भी कोई सीमा न थी। सुबह आंख खुलने से लेकर दिन भर न जाने कितनी बार मन में यही सोचती रहती, कब सांझ होगी, कब नरेन बाबू आएंगे। इसी प्रकार बहसें सुनते और बातें करते करते मेरी विवाह योग्य आयु 12 से बढ़कर 13 वर्ष की हो गई, पर मेरा विवाह अब भी नहीं हुआ। उन दिनों वर्षा ऋतु अपने पूर्ण यौवन पर थी। मजूमदारों के बगीचे में एक बहुत बड़ा बेल का वृक्ष था। उसके नीचे प्रतिदिन ढेरों पके हुए बेल गिरकर पड़े रहते। हमारे बगीचे की सीमा से लगे उस नाले को पार करके मैं प्रतिदिन उन्हें बीनने जाया करती थी। उस दिन भी संध्या के समय सिर पर घिराए काले बादलों की परवाह किए बिना मैं जल्दी जल्दी निकल रही थी। मां ने मुझे देखकर पुकारा, अरे कहां चली जा रही है? देखती नहीं, पानी बरसने वाला है। मैंने उत्तर दिया, बरसेगा क्यों मां, अभी 2 बेल बीन कर लौट आती हूं। मां बोली, 15 मिनट के भीतर वर्षा शुरू हो जाएगी। मेरी बात मान, मत जा। इस समय भीग गई तो वो बेल फिर जल्दी नहीं सूखेंगे। मैंने हंसते हुए कहा, मां, तुम्हारे दोनों पैरों पड़ती हूं, जाने दो। यदि वर्षा आ भी गई तो माली लोगों की उस झोंपड़ी में जाकर खड़ी हो जाऊंगी। ये कहती हुई मैं दौड़ पड़ी। मां की एक भी बात मैंने नहीं मानी। मां उस समय मुझे किसी भी प्रकार दुख नहीं देना चाहती थी। बचपन से ही मैं उन्हें कितना प्रिय थी,
ये वे स्वयं भी जानती थी, इसलिए चुप रह गई। आज सोचती हूं, यदि उस अभागिनी के हाथ को उसी दिन पकड़कर खींच लाई होती तो शायद तुम्हें इतना दुख न सहना पड़ता। देखते देखते बेलों की टोकरी लगभग भर गई। तभी मां की बात सच हो गई। मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। मैं दौड़कर मालियों की झोंपड़ी में जा छिपी। वहां कोई नहीं था। खंभे से टिककर बादलों की ओर देख ही रही थी कि अचानक कोई दौड़ता हुआ भीतर आ घुसा। मुड़कर देखा, अरे ये तो नरेन बाबू थे। वे कलकत्ता से घर आ गए हैं। यह मैंने सुना ही नहीं था। मुझे देखते ही हंसकर बोले, अरे तुम यहां? कितने दिनों से उन्हें देखा नहीं था, उनकी आवाज भी नहीं सुनी थी। उन्हें देखते ही मेरे हृदय में जैसे आनंद की एक लहर दौड़ गई, पर लज्जा से चेहरा लाल हो उठा। उनकी ओर देखकर उत्तर न दे सकी। सिर झुकाकर बोली, मैं तो रोज ही बेल बीनने आती हूं। आप कब आए? नरेन मालियों की एक टूटी चौकी खींचकर बैठ गए और बोले, आज सुबह। लेकिन तुम दूसरों के बगीचे से बेल चुरा कर ले जाती हो, ये तो कभी नहीं सुना था। मैंने विस्मय से उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में छिपी हुई हंसी को वे दबा नहीं पा रहे थे। लज्जा से मेरा चेहरा और भी लाल हो गया। मैंने कहा, अच्छा, मेहनत करके बीन लेने से भी क्या चोरी होती है? नरेन हंसते हुए उठ खड़े हुए और बोले, और यदि मैं इन्हीं बीन कर रखे हुए बेलों को तुम्हारी आंचल से फिर एक बार बीन लूं, तब उसे क्या कहोगी? न जाने क्यों मुझे सचमुच डर लगने लगा कि कहीं वे ऐसा कर ही न बैठें। घबराहट में मेरा आंचल हाथ से छूट गया और पल भर में सारे बेल जमीन पर बिखर गए। उन्होंने हंसकर पूछा, ये क्या किया? मैंने अपने को संभालते हुए कहा, बेल तो आपके ही हैं। अच्छा, लीजिए, फिर से बीन लीजिए। वाह, इतना अभिमान! कहकर वे झुक गए और स्वयं मेरे आंचल में एक एक बेल उठाकर रखने लगे। न जाने क्यों अचानक मेरी आंखें भर आई। मैं जबरदस्ती मुंह फेरकर दूसरी ओर देखने लगी। सब बेल बीन कर आंचल में बांध देने के बाद वे फिर अपने स्थान पर बैठ गए। कुछ देर मेरी ओर देखते रहे, फिर बोले, जो जरा सी हंसी भी सह न सके, जो इतनी सी बात पर रूठ जाए, उसे दर्शन शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है? कल ही ब्रजबाबू से कह दूंगा कि वे व्यर्थ परिश्रम न करें। मैंने पहले ही आंखें पोंछ ली थी। बोली, मैं रूठी कब? तो फिर बेल क्यों बिखेर दिए? वे तो आप ही के कारण गिर पड़े। और चेहरे का ये भाव भी क्या मेरी ही वजह से है? मैंने कहा, मैं तो बादलों की ओर देख रही थी। वे मुस्कुराकर बोले, क्या बादल केवल एक ही दिशा में दिखाई देते हैं? मैंने अनायास ही उनकी ओर देखा और हमारी आंखें एक दूसरे से मिल गई। नरेन धीरे से बोले, यदि तुम्हारी आंखों में इतना क्रोध न होता तो आज तुम्हें एक बात दिखा देता। मैंने पूछा, क्या? वे बोले, अपने ही चेहरे में तुम बादल और बिजली दोनों देख सकती हो। उसके लिए आकाश की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। रूप की प्रशंसा मैं पहले भी सुन चुकी थी, पर नरेन के मुंह से निकले इन संकेतपूर्ण शब्दों ने उस दिन मेरे हृदय को जैसे झकझोर दिया। ये बात आज से 5 वर्ष पहले की है, पर आज लगता है वो सौदामिनी कोई और ही थी। नरेन फिर बोले, यदि बादल न छंटे तो ब्रजबाबू से कह दूंगा कि तुम्हें पढ़ाना बंद कर दे। व्यर्थ कष्ट उठाने से क्या लाभ? मैंने कहा, अच्छा ही होगा। मुझे भी वे सब पढ़ना अच्छा नहीं लगता। कहानी की किताबें पढ़ना कहीं अधिक अच्छा लगता है। नरेन हंसकर बोले, अच्छा, आजकल उपन्यास भी पढ़े जाते हैं क्या? मैंने तुरंत उत्तर दिया, तो आप स्वयं कहानी की किताबें क्यों पढ़ते हैं? वे बोले, केवल तुम्हें कहानियां सुनाने के लिए। नहीं तो मैं भी न पढ़ता। फिर वर्षा की ओर देखकर बोले, अच्छा, यदि आज ये पानी बंद ही न हो, तब क्या करोगी? मैंने कहा, भीगती हुई घर चली जाऊंगी। वे मुस्कुराकर बोले, और यदि ये हमारे पहाड़ी प्रदेश की वर्षा होती? कहानी सुनना मुझे सदैव अच्छा लगता था। इतना सुनते ही मेरी दृष्टि आकाश से हटकर उनके चेहरे पर टिक गई। मैंने उत्सुकता से पूछा,
उस देश की वर्षा में क्या बाहर निकला ही नहीं जा सकता? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। वर्षा तीर की तरह चुभती है। फिर हंसकर बोले, अच्छा, तुमने ऐसी वर्षा कभी देखी है? मेरे मुंह से अनायास निकल गया, नहीं। वे बोले, तो फिर एक दिन तुम्हें दिखाऊंगा। फिर कुछ रुककर बोले, लेकिन एक शर्त है। यदि उसके बाद तुम मुझे आप कहकर पुकारोगी तो मैं भी तुम्हें आप ही कहूंगा। मैंने कहा, आपने ये कैसी शर्त रख दी? मैं तो आपको कभी तुम नहीं कह सकूंगी। वे हंस पड़े, तो फिर आप ही सही। मैंने कहा, नहीं, ये भी मुझे स्वीकार नहीं। वे बोले, तो एक बार तुम कहकर सिद्ध कर दो। मैं मन ही मन झुंझलाकर सोचती रही, अरे पगली, अभी तक तेरा सारा साहस कहाँ चला गया? पर लाख चाहकर भी मेरे होठों से वह एक शब्द न निकल सका। काश सारी विपत्ति उसी दिन यही समाप्त हो जाती। धीरे धीरे आकाश का पानी तो थम गया, पर पृथ्वी चारों ओर जल से भर उठी। संध्या होने को थी। बेलों की गठरी आंचल में बांधकर मैं कीचड़ भरे बगीचे के रास्ते घर की ओर चल पड़ी। नरेन बोले, चलो, मैं तुम्हें पहुंचा दूं। मैंने कहा, नहीं। मन ने कहा, यही ठीक नहीं है, पर भाग्य से कौन बच सकता है? बगीचे के किनारे पहुंचकर मैं भय से ठिठक गई। नाला वर्षा के पानी से लबालब भर चुका था। अब उसे पार कैसे करूं? नरेन भी पीछे पीछे चले आए थे। मुझे यूं खड़ा देखकर वे तुरंत सब समझ गए। पास आकर बोले, अब क्या उपाय है? मैं लगभग रोते हुए बोली, नाले में डूब मरना भी स्वीकार है, पर इतना लंबा चक्कर लगाकर मैं घर नहीं जाऊंगी। मां देख लेंगी तो। मैं अपनी बात पूरी भी ना कर पाई थी कि नरेन बोले, तो इसमें कठिनाई ही क्या है? आओ, उस गिरे हुए ताड़ के तने पर से तुम्हें पार करा दूं। तभी मुझे याद आया कि थोड़ी ही दूर पर एक पुराना ताड़ का पेड़ वर्षों से उखड़कर नाले पर पुल की तरह पड़ा हुआ है। बचपन में मैं स्वयं उसी पर चलकर नाला पार किया करती थी। मैं प्रसन्न होकर बोली, चलिए। नरेन उससे भी अधिक प्रसन्न होकर बोले, जरा फिर से तो कहो, कितना मधुर लगा। मैंने लज्जा से कहा, जाइए भी। वो हंसकर बोले, तुम्हें सकुशल पार पहुंचाए बिना क्या मैं जा सकता हूं? मैंने कहा, क्या आप मेरे पार के खेवनहार हैं? आज तक मैं नहीं समझ पाई कि वह बात मेरे मन में आई कैसे और मेरे मुंह से निकल कैसे गई। पर उन्होंने मेरी ओर एकटक देखकर धीरे से कहा, देखूं, यदि सचमुच वैसा बन सकूं तो। लज्जा से मैं मानो धरती में गड़ गई। पर वहां पहुंचकर देखा, नाला पार करना इतना सरल नहीं था। स्थान वैसे ही पेड़ों की छाया से अंधेरा था। ऊपर से ताड़ का तना वर्षा में भीगकर अत्यंत फिसलन भरा हो गया था और इधर उधर डोल भी रहा था। नीचे वर्षा का प्रबल जल वेग से बह रहा था। मैं एक बार पाँव बढ़ाती, फिर तुरंत खींच लेती। कुछ देर तक मुझे देखते रहने के बाद नरेन बोले, मेरा हाथ पकड़कर चल सकोगी? मैंने कहा, चल तो सकूंगी। पर जैसे ही उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ी, वैसे ही संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने तुरंत मुझे थाम लिया। कुछ क्षण वे मेरी ओर देखते रहे, फिर उनकी आंखें चमक उठीं। बोले, देखूं, मैं सच्चा खेवनहार बन सकता हूं या नहीं? मैं आश्चर्य से बोली, कैसे? उत्तर देने के स्थान पर उन्होंने झुककर एक हाथ मेरे घुटनों के नीचे और दूसरा मेरी पीठ के पीछे रख दिया। पलक झपकते ही मुझे अपनी बाहों में उठाकर ताड़ के तने पर चढ़ गए। भय से मैंने आंखें मूंद ली और दोनों हाथों से उनका गला कसकर पकड़ लिया। नरेन तेजी से ताड़ के तने पर चलते हुए दूसरी ओर पहुंच गए, पर मुझे नीचे उतारने से पहले उन्होंने मेरे दोनों होठों को एक बार अपने होठों से स्पर्श कर लिया। बस इतना ही। उस क्षण मुझे कैसी घृणा हुई, ये मैं आज भी शब्दों में नहीं कह सकती। ऐसा लगा मानो मेरे सारे शरीर को किसी ने अपवित्र कर दिया हो। कांपती हुई मैं घर लौटी। होंठ अब भी जल रहे थे, पर वह जलन किसी घाव की पीड़ा जैसी नहीं थी। जितनी बढ़ती जाती, उतनी ही उसकी प्यास भी जैसे बढ़ती जाती थी।
मां ने मुझे देखते ही कहा, अरे पगली, तूने ये क्या किया? नाला तो पूरा पानी से भर गया था। क्या उसी ताड़ के तने पर चलकर आई है? कहीं गिर जाती तो? मैंने उत्तर दिया, नहीं मां। यदि गिर जाती तो फिर ये कहानी सुनाने की आवश्यकता ही क्या रहती? दूसरे दिन नरेन मामा से मिलने आए। मैं भी वही बैठी थी। उनकी ओर देखने का साहस न हुआ। मन हुआ कि भाग जाओ, पर जैसे पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हों। न मैं उठ सकी, न उनकी ओर देख सकी। न जाने नरेन को क्या हो गया था। कई दिनों तक वे कलकत्ता नहीं लौटे। लगभग रोज ही घर आने लगे। मां बीच बीच में मुझे अलग बुलाकर डांटती, वे लोग पुरुष हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई की बातें होती है, तू वहां बैठकर क्या सुनती रहती है? जा, भीतर जा। इतनी बड़ी लड़की होकर भी तुझे तनिक लाज शर्म नहीं है? मैं चुपचाप अपने कमरे में चली जाती, लेकिन किसी काम में मन नहीं लगता। जब तक नरेन घर में रहते, उनकी अस्पष्ट आवाज मुझे बार बार बाहर की ओर खींचती रहती। मामा चाहे जैसे भी हो, उनका मन संकीर्ण नहीं था। ईश्वर के अस्तित्व को तर्क से नकारने में ही उनका सारा समय और उत्साह लगा रहता था। घर के भीतर क्या घट रहा है, इसकी ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता था। पर मां ऐसी नहीं थी। वे भी तो एक स्त्री थी। उनकी आंखों को धोखा देना आसान नहीं था। मुझे पूरा विश्वास है कि वे हमारे मन की बात समझ चुकी थी, और हमारे बीच जो सामाजिक दूरी थी, उससे मैं भी अनजान नहीं थी। उसका विचार आते ही मेरा हृदय सूख जाता था, इसलिए मैं जानबूझकर उस ओर सोचने से बचती थी। पर जिसे शत्रु समझकर दूर करना चाहती थी, वही मेरे सबसे निकट का साथी बनता जा रहा था। लगभग 1 महीने बाद एक दिन सुबह नदी में स्नान करके जैसे ही घर लौटी, देखा कि बरामदे में एक अधेड़ उम्र की स्त्री मां के पास बैठी बातचीत कर रही है। मुझे देखते ही उसने मां से पूछा, क्या यही आपकी बेटी है? मां ने सिर हिलाकर कहा, यही मेरी लड़की है। उम्र बढ़ती जा रही है, नहीं तो? उस स्त्री ने मुझे ध्यान से देखकर कहा, लड़की तो बहुत अच्छी है। लड़के की उम्र भी लगभग 30 वर्ष है। दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। और फिर ये तो केवल दूसरी शादी है, नहीं तो लड़का तो किसी कार्तिक जैसा सुंदर है। मैं तुरंत भीतर अपने कमरे में चली गई। समझ गई कि ये कोई घटक, रिश्ता कराने वाली और मेरे विवाह की बात चल रही है। मां ने आवाज देकर कहा, अरे कपड़े बदलकर एक बार इधर तो आ। मैं कपड़े बदले बिना ही दरवाजे की ओट में खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। मेरा हृदय इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो अभी बाहर निकल आएगा। बातों से मालूम हुआ कि सिकतोर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति हैं, घनश्याम। पिता नहीं है, लेकिन मां जीवित है। 2 छोटे भाई हैं, जिनमें एक का विवाह हो चुका है और दूसरा अभी पढ़ता है। पूरे घर का भार उन्हीं के कंधों पर है। पढ़ाई बीच में छोड़कर आजीविका के लिए अनाज, चावल, तिल और पटसन की दलाली का काम करते हैं और किसी तरह घर चला रहे हैं। घर में कुलदेवता नारायण शिला की पूजा होती है। 2 गायें हैं, एक विधवा बहन है। बस घर में बड़ी बहू नहीं है। 7 वर्ष पहले विवाह के केवल 1 महीने बाद ही उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था। उसके बाद से उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। 7 वर्ष। मन ही मन मैंने उस घटक को कोसते हुए कहा, अभागिन, इतने दिन तक क्या तू केवल मेरा ही सिर खाने के लिए आंखें मूंदे बैठी थी? मां के बार बार बुलाने पर मुझे बाहर आकर बैठना पड़ा। उस स्त्री ने मुझे सिर से पांव तक देखकर कहा, लड़की तो पसंद आ गई, अब केवल दिन निश्चित कर दीजिए। मां की आंखों में आंसू भर आए। वे बोली, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अब और क्या कहूं? जब मामा को यह समाचार मिला तो उन्होंने कहा, क्या केवल एंट्रेंस पास है तो कह दो 2-1 साल और अंग्रेजी पढ़ ले, फिर विवाह की बात होगी। मां घबराकर बोली, दादा तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, ऐसा मत कहना। ऐसा लड़का फिर नहीं मिलेगा। जो कुछ देना होगा हम किसी तरह दे देंगे। मामा बोले,
तो फिर उसके हाथ पांव बांधकर गंगा में फेंक आओ। मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। मां ने दुखी होकर कहा। 15 वर्ष की लड़की हो गई है। मामा हंसकर बोले, तो क्या हुआ? 15 वर्ष होने से कोई बूढ़ी थोड़े ही हो जाती है। मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, तो क्या तुम इसका विवाह ही नहीं करोगे दादा? इसके बाद तो कोई वर भी नहीं मिलेगा। मामा बोले, इस डर से क्या इसे अभी से पानी में डुबो दूं? मां बोली, एक बार लड़के को अपनी आंखों से देखकर तो आओ। यदि पसंद न आए तब मत करना। मामा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, रविवार को जाकर देख आता हूं। रिश्ता टूट जाने के डर से मां ने ये बात मुझसे छिपाकर रखी थी और मामा को भी सावधान कर दिया था। वे ये नहीं जानते थे कि दुनिया में ऐसी भी आंखें होती हैं जिन्हें कोई तर्क, कोई चालाकी धोखा नहीं दे सकती। मैंने बगीचे में थोड़ी सी सब्जी लगा रखी थी। दोपहर के समय 2-1 दिन बाद हाथ में एक टूटी हुई खुरपी लेकर उसकी क्यारी ठीक कर रही थी। तभी पैरों की आहट सुनकर मुड़कर देखा। नरेन। उस दिन उनके चेहरे पर जो भाव मैंने देखा, वैसा न पहले कभी देखा था, न फिर कभी। उन्हें देखते ही मेरे हृदय में ऐसी पीड़ा उठी जैसी पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या सचमुच तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैं चाहकर भी कुछ कह न सकी। बस इतना ही निकल पाया, कहाँ? उन्होंने कहा, सिकतोर, अपने होने वाले ससुराल। जैसे ही बात स्पष्ट हुई, लज्जा से मेरा सिर झुक गया। मेरे मुंह से एक शब्द भी न निकला। वे फिर बोले, तो मैं भी तुमसे विदा लेने आया हूं। शायद इस जन्म के लिए ही, लेकिन उससे पहले 2 बातें कहना चाहता हूं। सुनोगी? इतना कहते कहते उनका गला भर आया। फिर भी मेरे मुंह से कोई उत्तर न निकला। हां, मैंने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उनकी दोनों आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अरे पतिता, अरे दुर्बल नारी, जब भगवान ने तुम्हें किसी मनुष्य की आंखों के आंसू सह लेने की शक्ति ही नहीं दी, तब तुम्हारे लिए बचा ही क्या था? उन्हें रोते देखकर मेरी आंखें भी भर आई। नरेन पास आकर अपने रुमाल से मेरे आंसू पोंछते हुए मेरा हाथ पकड़कर बोले, चलो उस गिरे हुए पेड़ के पास बैठते हैं, वहां कोई हमें देख नहीं पाएगा। मन ही मन मैंने सोचा, ये अन्याय है, घोर अन्याय। लेकिन उस समय उनकी आंखें अब भी भीगी थी और उनका स्वर अब भी रुलाई से कांप रहा था। बगीचे के एक कोने में कांटेदार झाड़ियों का एक छोटा सा झुरमुट था। वे मुझे वहीं ले जाकर बैठ गए। मेरा हृदय भय से जोर जोर से धड़क रहा था, पर वे स्वयं कुछ दूर हटकर बैठ गए और बोले, मैंने तुम्हें इस एकांत स्थान पर अवश्य बुलाया है, लेकिन तुम्हें छूंगा नहीं। तुम कभी मेरी नहीं थी। उनके अंतिम शब्द सुनते ही मेरी आंखों से फिर आंसू बह निकले। मैं आंचल से आंसू पोंछकर सिर झुकाए चुपचाप बैठी रही। उसके बाद बहुत सी बातें हुई, पर उन्हें रहने ही दो। आज भी उस दिन की एक एक छोटी से छोटी घटना तक मुझे याद है। मरते समय भी शायद वह स्मृति मेरा साथ न छोड़े, लेकिन एक बात के लिए मैं अपने इतने बड़े दुर्भाग्य का दोष कभी विधाता को नहीं दे सकी। आज स्पष्ट समझ में आता है कि मेरे मन के भीतर नरेन के प्रति जो आकर्षण जन्म ले रहा था, उसे ईश्वर ने कभी प्रसन्नता से स्वीकार नहीं किया। वे जानते थे कि वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम था। इसीलिए प्रेम निवेदन के उस क्षण का उन्माद अगले ही पल जिस गहरे अवसाद में डूब जाता था, उसे मैं कभी नहीं भूल सकी। ऐसा लगता था मानो कोई चोरी या डकैती करके घर लौटा हो। मेरे मन में वैसा ही अपराध बोध भर जाता था। पर मेरा दुर्भाग्य ही ऐसा था कि अंतर्यामी के इतने स्पष्ट संकेतों के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। आता भी कैसे? मैंने तो कभी ये सीखा ही नहीं था कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में भी निवास करते हैं। यही तो उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है। मामा लड़का देखने के लिए गए। जाते समय उन्होंने खूब हंसी मजाक किया। मां चुपचाप खड़ी रही, पर मन ही मन सोच रही थी कि ये जाना व्यर्थ ही जाएगा। मामा को वो लड़का किसी भी तरह पसंद नहीं आएगा। पर आश्चर्य,
लौटकर उन्होंने पहले जैसी हंसी या व्यंग्य नहीं किया। बोले, हाँ, लड़का पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे नहीं बढ़ सका है, ये बात तो है, लेकिन उससे बातें करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। फिर वो बहुत विनम्र है, बहुत शिष्ट है, और न जाने क्यों उसके चेहरे में ऐसी कोई बात है कि मन करता है उसके साथ कुछ देर और बैठकर बातें करूं। मां का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने कहा, तो फिर अब आपत्ति मत करो दादा, रिश्ता पक्का कर दो, कम से कम एक बड़ी चिंता तो दूर होगी। मामा बोले, अच्छा, सोचता हूं। मैं ओट में खड़ी ये सब सुन रही थी। निराशा जैसे मेरे सीने को जकड़ रही थी। मन ही मन मैंने कहा, कोई बात नहीं, मामा कभी इतनी जल्दी कोई निश्चय नहीं कर पाते, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। पर कौन जानता था कि अपनी भांजी के विवाह का निर्णय करने से पहले ही उन्हें अपने जीवन का अंतिम निर्णय सुनाने का बुलावा आ जाएगा। जिस ईश्वर का उन्होंने जीवन भर विरोध किया था, उसी का दूत एक दिन अचानक उनके सिरहाने आ खड़ा हुआ। तब उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने मां को पास बुलाकर कहा, बहन, मैं अपनी सहमति देकर जा रहा हूं। सौदामिनी का विवाह उसी घर में कर देना। लड़का सचमुच भगवान पर विश्वास करता है, तुम्हारी बेटी सुखी रहेगी। ये बड़ी विचित्र बात थी, पर मां को इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे नास्तिकों को कभी पसंद नहीं करती थी। उनका विश्वास था कि मृत्यु के समय सभी लोग अंततः भगवान का ही नाम लेते हैं। वे कहा करती थी, शराबी अपने शराबी मित्र से कितना ही प्रेम क्यों न करे, पर भरोसा उसी पर करता है जो शराब नहीं पीता। ये बात कितनी सच थी मैं नहीं जानती। हृदय रोग से मामा का देहांत हो गया। हम बिल्कुल असहाय हो गए। किसी तरह कुछ दिन बीत तो गए, लेकिन जिस घर में अविवाहित लड़की की उम्र 15 वर्ष पार कर जाए, वहां अधिक दिनों तक शोक मनाने की सुविधा नहीं होती। मां ने आंसू पोंछे और फिर से मेरी शादी की चिंता में लग गई। आखिर बहुत दिनों की बातचीत और विचार विमर्श के बाद जब सचमुच मेरे विवाह का शुभ मुहूर्त आया, तब मेरी आयु 16 वर्ष भी पार कर चुकी थी। मैं तब भी लगभग उतनी ही लंबी थी। मेरे इस लंबे कद को लेकर मां की लज्जा और चिंता की कोई सीमा नहीं थी। वे झुंझलाकर अक्सर मुझे डांट देती। इस अभागी लड़की को भगवान ने न जाने क्यों इतना लंबा बना दिया। उन दिनों लड़की का विवाह योग्य आयु से कुछ वर्ष अधिक हो जाना ही बहुत बड़ा दोष माना जाता था। उस पर मेरा लंबा कद मानो उस दोष को और भी बढ़ा देता था। यदि किसी तरह मुझे थोड़ा सा भी नाटा बना सकती, तो शायद मां उससे भी संतुष्ट हो जाती। लेकिन ऐसा होना कहाँ संभव था। विवाह के समय जब मैं अपने होने वाले पति के पास खड़ी हुई, तो लगभग उनके कंधे तक पहुंच गई। शुभ दृष्टि के समय मैंने ठीक से उनकी ओर देखा भी नहीं। न जाने क्यों एक प्रकार की अरुचि से मैंने अपनी आंखें झुका ली। फिर भी ये अवश्य कहूंगी कि उस समय मुझे कोई असहनीय मानसिक पीड़ा नहीं हुई। इससे पहले कितनी ही रातें मैंने जागकर बिताई थी। मन ही मन सोचती थी, यदि सचमुच कोई अनहोनी हो जाए, यदि नरेन आकर मुझे अपने साथ ले जाए, तो फिर संसार में मेरा विवाह किसी और से कभी नहीं हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास था कि विवाह की रात मेरे सीने में अचानक रक्तस्राव होगा। मैं सबके सामने गिर पड़ूंगी और लोग मुझे विवाह मंडप से उठाकर बिस्तर पर ले जाएंगे। मुझे यह विश्वास बिल्कुल अटल था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे बंगाल की और 5 लड़कियों का विवाह होता है, वैसे ही मेरा भी विवाह संपन्न हो गया। और उसी प्रकार एक दिन मैं अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। लेकिन विदा होते समय पालकी की झिरी से जैसे ही उस कांटेदार झाड़ियों वाले कुंज पर मेरी नजर पड़ी, मेरी आंखों में अचानक आंसू भर आए। वही तो हमारे न जाने कितने दिनों के आंसुओं का, कितनी प्रतिज्ञाओं और मौन प्रेम का साक्षी था। जिस दिन सीतार गांव में मेरा विवाह निश्चित हुआ था, उसी गिरे हुए पेड़ के पीछे बैठकर बहुत आंसू बहाने के बाद हमने निश्चय किया था कि एक दिन वह मुझे अपने साथ ले जाएगा। क्यों ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, उस समय ऐसे किसी प्रश्न का न मेरे मन में स्थान था, न आवश्यकता। काश
विदा होने से पहले एक बार उससे भेंट हो जाती। उसने मुझे फिर क्यों नहीं देखा? एक दिन के लिए भी सामने क्यों नहीं आया? कम से कम कोई समाचार ही भेज देता। मैं ससुराल पहुंच गई। विवाह के बाकी सभी संस्कार भी पूरे हो गए, अर्थात अब मैं अपने पति की धर्मपत्नी के रूप में उस घर की स्थायी सदस्य बन चुकी थी। पर मैंने देखा कि अपने पति के प्रति विरक्ति केवल मेरे मन में ही नहीं थी। घर में मेरा एक और साथी भी था। मेरे ससुर नहीं थे। मेरी सौतेली सास अपने 2 बेटों, एक बहू और एक विधवा बेटी के साथ घर गृहस्थी में व्यस्त रहती थी। इतने वर्षों तक उन्होंने निश्चिंत होकर घर संभाला था। अब अचानक 18 वर्ष की एक बड़ी बहू आ जाने से उनका सारा अधिकार जैसे चुनौती में पड़ गया। फिर भी उन्होंने मुस्कराकर कहा, बहू, अब तो मैं बच गई। घर गृहस्थी तुम्हारे हाथों में सौंपकर अब मैं 2 घड़ी भगवान का नाम ले सकूंगी। घनश्याम तो मुझे अपने बेटे से भी बढ़कर प्रिय है। बस वो सुखी रहे, यही चाहती हूं। तुम केवल घर का काम अच्छी तरह संभालना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी बात कह दी। मैंने भी उत्तर दिया, अच्छा। पर वो अच्छा वैसा ही था जैसे 2 पहलवान अखाड़े में उतरने से पहले एक दूसरे को ताली बजाकर चुनौती देते हैं। दोनों ही समझ गए थे कि सामने वाला भी कम नहीं है, बस संकेत भर देना बाकी था। लेकिन स्त्रियां स्त्रियों को कितनी जल्दी पहचान लेती हैं, ये सचमुच आश्चर्य की बात है। जितनी जल्दी मैंने उन्हें पहचान लिया, उतनी ही जल्दी उन्होंने भी मुझे समझ लिया और निश्चिंत हो गई। उन्होंने जान लिया कि मुझमें अपने पति के खाने पीने, उठने बैठने और हर छोटी बड़ी बात में दिन रात लगी रहने वाली न तो वो उत्सुकता है, नहीं वैसी प्रवृत्ति। स्त्रियों के तर्कश में जितने भी अस्त्र होते हैं, उनमें कान लगाकर बातें सुनना सबसे बड़ा अस्त्र है। अवसर मिल जाए तो माम बेटी, सास बहू, जेठानी देवरानी या ननद भाभी, कोई भी इसे छोड़ती नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पलंग पर न सोकर कमरे के फर्श पर एक चटाई बिछाकर सारी रात सोती थी। ये बात उनसे छिपी नहीं रह सकी थी। पहले मैं सोचती थी कि यदि नरेन के अतिरिक्त किसी और के साथ मुझे गृहस्थी बसानी पड़ी तो उसी दिन मेरा हृदय फट जाएगा। पर अब देखा कि ये मेरी भूल थी। मर जाने का तो कोई लक्षण ही दिखाई नहीं दिया, लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं था कि मेरे भीतर पति के साथ एक ही बिस्तर पर सोने की इच्छा जाग उठी हो। मैंने देखा, मेरे पति बड़े ही विचित्र स्वभाव के मनुष्य थे। कई दिनों तक उन्होंने मेरे इस व्यवहार के बारे में मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। न उनके मन में क्रोध दिखाई दिया, न ही कोई शिकायत। केवल एक दिन उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि इस कमरे में एक और खाट रखवा दी जाए और बिस्तर थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो क्या तुम उस पर सो नहीं सकती? मैंने उत्तर दिया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो यहां किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। उन्होंने कहा, अभी नहीं होती, लेकिन किसी दिन बीमार पड़ सकती हो। मैंने कहा, यदि तुम्हें इतनी ही चिंता है तो मेरे लिए किसी दूसरे कमरे में सोने की व्यवस्था क्यों नहीं कर देते? वे बोले, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उससे तरह तरह की अप्रिय बातें उठ खड़ी होंगी। मैंने कहा, लोग कुछ भी कहें, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। वे कुछ क्षण चुपचाप मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर बोले, क्या तुम्हें सचमुच विश्वास है कि तुम्हारे हृदय की ये कठोरता जीवन भर इसी तरह बनी रहेगी? इतना कहकर वे शांत भाव से अपने काम में लग गए। मेरे मंझले देवर कहीं बाहर नौकरी करते थे, पर घर खर्च के लिए वे कभी एक पैसा भी नहीं भेजते थे। फिर भी उनके दफ्तर जाने के समय का भोजन, दफ्तर से लौटने पर हाथ मुंह धोने का पानी, जलपान, पान तंबाकू और उनकी हर छोटी बड़ी आवश्यकता पूरी करने के लिए घर के सभी लोग जैसे हर समय बेचैन रहते थे। मैं देखती थी कि कई बार मेरे पति और मंझले देवर एक ही समय शाम को घर लौटते, लेकिन घर के सब लोग केवल मंझले देवर की सेवा संभाल में लगे रहते। यहां तक कि नौकर भी उन्हें प्रसन्न रखने के लिए दौड़ता फिरता था। यदि उनकी किसी बात में थोड़ी सी भी देर हो जाती या कोई असुविधा होती तो मानो घर में बड़ी विपत्ति आ गई हो।
उधर मेरे पति की ओर कोई देखता तक नहीं था। कई बार वे आधे घंटे तक एक घड़ा पानी पाने के लिए खड़े रहते, पर किसी का ध्यान उनकी ओर नहीं जाता। और ये सब उन्हीं के कारण संभव था। घर के सब लोगों के भोजन, वस्त्र और पूरे परिवार का भार वही दिन रात परिश्रम करके उठाते थे। मैंने देखा है कि थका हुआ घोड़ा भी कभी कभी रुककर सांस ले लेता है, लेकिन उनमें मानो थकान नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे संसार का कोई दुख उन्हें विचलित नहीं कर सकता। इतने शांत, इतने धीर और इतने परिश्रमी मनुष्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए लिख रही हूं। यदि स्वयं न देखा होता तो किसी के कहने पर कभी विश्वास न करती कि संसार में ऐसे भले मनुष्य भी होते हैं। उनके चेहरे पर सदा एक शांत मुस्कान बनी रहती थी। किसी भी बात पर वे बस इतना ही कहते, रहने दो, रहने दो, ये काम मैं ही कर लेता हूं। मेरे मन में अपने पति के लिए प्रेम तो नहीं जागा, बल्कि उनके प्रति एक तरह की विरक्ति ही बनी रही। लेकिन घर के सभी लोगों द्वारा उस शांत और सरल मनुष्य के साथ जो अन्याय और उपेक्षा की जाती थी, उसे देखकर मेरा मन भीतर ही भीतर जल उठता था। घर में दूध की कभी कमी नहीं रहती थी, फिर भी उनके हिस्से में कभी थोड़ा सा दूध आता तो कभी बिल्कुल नहीं। एक दिन अचानक मुझसे रहा नहीं गया और मैं कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अगले ही क्षण सोचकर चुप रह गई। मुझे लगा, अगर मैं कुछ कहूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर यह भी विचार आया कि जब उनके अपने ही लोग उन पर दया नहीं करते तो मुझे ही इतनी चिंता क्यों हो रही है। आखिर मैं हुई कौन, पराई ही तो हूं। लगभग 5-6 दिन बाद की बात है। सुबह मैं रसोई में बैठकर मंझले देवर के लिए चाय बना रही थी। तभी मेरे पति की आवाज सुनाई दी। उन्हें उसी सुबह कहीं बाहर जाना था और लौटने में देर होनी थी। उन्होंने मां को पुकार कर कहा, मां, अगर कुछ खाकर निकल जाता तो अच्छा होता। खाने के लिए कुछ है क्या? मां ने आश्चर्य से कहा, अरे घनश्याम, इतनी सुबह खाने को कहां से मिलेगा? उन्होंने शांत स्वर में कहा, अच्छा, रहने दीजिए, लौट कर ही खा लूंगा। इतना कहकर वे बाहर चले गए। उस दिन मैं अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं सकी। मुझे याद था कि पड़ोस के समधी के घर से आए संदेश और रसगुल्ले मोहल्ले में बांटे गए थे। पिछली रात हमारे घर भी कुछ मिठाइयां आई थी। जैसे ही सास कमरे में आई, मैंने पूछ ही लिया, मां, क्या सुबह के खाने के लिए घर में सचमुच कुछ भी नहीं था? मेरी बात सुनकर वे जैसे आसमान से गिर पड़ी। आश्चर्य से बोली, अरे बहू, खाने के लिए और लाती कहां से? कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कल हम इस कहानी का दूसरा भाग लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।